नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। देश के 4 सूबियां अते एक केंद्र शासित प्रदेश विच विधान सभा चोणां दौरान पईआं वोटां की गिणती जारी। मुढ़ले रुझानां अनुसार भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाले NDA गठजोड़ नूं असम विच अते तृणमूल कांग्रेस नूं पश्चिम बंगाल विच अगेत हासिल। तमिलनाडु विच DMK, केरल विच LDF अते पुडुचेरी विच BJP अगे। भारत विच कोरोना महामारी के इलाज लई विदेशों तो ऑक्सीजन अते होर मैडिकल उपकरणों की सहायता आउणी जारी। देश विच कोविड-19 के मामलों विच वाधा जारी। बीते एक दिन विच 3,92,000 तो वध मामले सामने आए। 15 करोड़ 68 लाख तो वध व्यक्तियों नूं हुण तक दिती जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की खुराक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों श्री आनंदपुर साहिब विखे स्थित श्री गुरु तेग बहादुर अजायब घर का 2 करोड़ रुपए की लागत नाल नवीनीकरण का ऐलान। कहा कि बस्सी पठाणा की पुरानी जेल का भी विकास किया जाएगा, जिथे गुरु जी नूं 40 दिनों तक नज़रबंद रखा गया सी। पंजाब नूं इस बारे अप्रैल महीने विच 1481 करोड़ रुपए तो वध दे GST मालीए की प्राप्ति हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश के 4 सूबियां अते एक केंद्र शासित प्रदेश विच विधान सभा चोणां लई पाईआं गईआं वोटां की गिणती का काम जारी है। हुण तक आए मुढ़ले रुझानां अनुसार असम विच भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल विच तृणमूल कांग्रेस अते तमिलनाडु विच DMK नूं अगेत हासिल होण दीआं खबरां ने। असम विच भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाला NDA गठजोड़ विधान सभा दीआं कुल 126 सीटां विचों 75 सीटां ते अपनी अगेत बनाए हुए है। केरल दीआं 139 सीटां विचों LDF 99, पश्चिम बंगाल विच तृणमूल कांग्रेस 183 अते भारतीय जनता पार्टी 84 सीटां ते अगे चल रही है। पुडुचेरी दीआं कुल 30 सीटां विचों 9 सीटां ते भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाला NDA गठजोड़ अगे चल रहा है। इस तरह तमिलनाडु दीआं 234 सीटां विचों 123 सीटां ते DMK ने अगेत हासिल कर ली है, जबकि अन्ना DMK पार्टी नूं 82 सीटां ते अगेत हासिल है। चोणां दे रुझान अते नतीजे चोण कमिशन की वैबसाइट ते भी देखे जा सकते हैं, जो हर राउंड मगरों अपडेट किए जा रहे हैं। ये रुझान अते नतीजे वोटर हैल्पलाइन मोबाइल ऐप ते भी उपलब्ध ने। चोण कमिशन वालों लगाईਆਂ गईਆਂ पाबंदियां कारण गिणती केंद्रां दे बाहर लोगों का कोई हजूम नहीं देखा जा रहा। कमिशन के हुक्मां अनुसार गिणती मगरों रिटर्निंग अफसर पासों सर्टिफिकेट प्राप्त करने लई जेतू उम्मीदवार दे नाल 2 तो वध व्यक्तियों के जाण की आग्या नहीं होवेगी। जिक्रयोग है कि केरल, तमिलनाडु, असम अते केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विच 6 अप्रैल नूं इक्को ही गेड़ तहत विधान सभा चोणां लई वोटां पवाईआं गईआं सन, जबकि पश्चिम बंगाल विच 8 गेड़ां तहत वोटां पवाईआं गईआं सन। देश के 9 सूबियां राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना अते उत्तराखंड विच भी कुछ विधान सभा सीटां दी जिमनी चोण लई मतदान होया सी। भारत विच कोरोना महामारी के इलाज लई विदेशों तो ऑक्सीजन अते होर मैडिकल उपकरणों की सहायता आउणी जारी है। अमरीका तो कल रात नूं एक उड़ान राहीं 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगूलेटर अते मैडिकल उपकरण पहुंचे ने, जो पिछले 2 दिनों के अरसे दौरान अमरीका तो तीजी बार भेजे गए ने। विदेश मंत्रालय ने इस सहायता लई अमरीका का धन्नवाद किया है। इस तरह उज़बेकिस्तान सरकार वालों भेजी गई 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटरां अते होर मैडिकल चीज़ों की खेप भी कल रात भारत पहुंच गई सी। उज़बेकिस्तान विच रहिंदे भारती लोगों ने 51 होर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिते ने। मंत्रालय ने इस सहायता लई उज़बेकिस्तान सरकार अते उत्थे रहिंदे भारतीयों का शुक्रिया अदा किया है। इस तो पहला जर्मनी वालों भेजी गई 120 वेंटीलेटरां की खेप भारत पहुंची सी। सूत्रां अनुसार जर्मनी वालों अगले हफ्ते एक चलदा फिरदा ऑक्सीजन उत्पादन अते फिलिंग प्लांट भेजे जाण की गल कही गई है। जर्मन तो 13 तकनीकी कर्मचारी इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना अते सिखलाई लई भारत आ चुके हैं। इस तो इलावा जर्मनी तो रेमडेसिविर अते मोनोक्लोनल दवाइयां की खेप भी भारत पहुंच रही है। रूस वालों तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 20 की पहली खेप कल शाम भारत पहुंच गई है।
पहले लाट वजों 1.5 ਲੱਖ टीकिਆਂ ਦੀ खेप कल हैदराबाद के शमशाबाद कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंची। भारत विच कोरोना वायरस की रोकथाम लई इस्तेमाल की जाने वाली यह तीजी वैक्सीन है अते भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने हाल ही विच स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल की प्रवानगी दी सी। भारत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप लगातार वध रहा है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला अनुसार बीते एक दिन में 3,92,488 नवे कोरोना मामले सामने आने नाल देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 1,95,57,457 हो गई है, जिन्हां विचों 1,59,92,271 नूं ठीक होने तो बाद छुट्टी दी जा चुकी है। मंत्राला ने दस्सिया है कि हुण तक कोरोना नाल देश में 2,15,542 लोगों की मौत हो चुकी है, जिन्हां विच बीते 24 घंटिया दौरान हुई 3,699 मौतां भी शामिल ने। देश में इस वेले कुल 33,49,644 एक्टिव मामले ने, जो पुष्टि वाले कुल मामलों का 17.06% बनता है। मंत्राला ने कहा है कि हुण तक 15,68,16,031 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिन्हां विच 18,26,219 वो लाभपात्री भी शामिल ने जिन्होंने बीते दिन टीका लगाया गया सी। मंत्राला ने अज दस्सिया कि देश भर में बीते शनिवार को कुल 16,48,192 व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है, जिन्हां विच 9,99,700 लाभपात्रियों को टीके की पहली खुराक और 6,85,000 को टीके की दूजी खुराक दी गई है। मंत्राला ने दस्सिया कि 1 मई तक 29,01,42,339 व्यक्तियों के नमूनों की जाँच की जा चुकी सी, जिन्हां विचों 18 लाख तो वध नमूनों की जाँच बीते दिन की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्री आनंदपुर साहिब विखे स्थित अजायब घर का 2 करोड़ रुपए की लागत नाल नवीनीकरण किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब के जश्नां तहत कल उन्होंने कई विकास प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करदियां कहा कि इन्हां प्रोजेक्टां विच बस्सी पठाणा की पुरानी जेल का विकास और सांभ संभाल भी शामिल है, जिथे गुरु जी नूं 40 दिनों तक नज़रबंद रखा गया सी जदों वो औरंगजेब नूं मिलण लई जा रहे सन। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भी किया कि श्री आनंदपुर साहिब नेड़े 10 करोड़ रुपए की लागत नाल तकरीबन 62 एकड़ रकबे विच एक कुदरती पार्क भी विकसित किया जाएगा, जिस विच दुर्लभ किस्म के बूटे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन नाल संबंधित 2 वड्डे शहरों बाबा बकाला ते श्री आनंदपुर साहिब विखे 20.5 करोड़ रुपए की लागत नाल बुनियादी ढांचे ते प्रोजेक्टां का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने तरनतारन जिले में स्थापित की जाने वाली श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट कानून यूनीवर्सिटी का जल्दी ही नींह पत्थर रखने का भी ऐलान किया और कहा कि इस यूनीवर्सिटी लिए जमीन की निशानदेही कर ली गई है और टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पंजाब ने इस वरे अप्रैल महीने में GST तो 1,481 करोड़ रुपए तो वध दा मालिया प्राप्त किया है, जो देश में 2017 में लागू किए गए GST तो बाद सब तो वध मालिया है। एक सरकारी बुलारे ने चंडीगढ़ में दस्सिया कि सूबे ने 2019 के जुलाई महीने में 1,216 करोड़ रुपए का सब तो वध एक महीने में मालिया प्राप्त किया सी, जबकि पिछले साल 2020 में यह रकम सिर्फ 156 करोड़ रुपए रह गई सी। बुलारे ने दस्सिया कि पिछले साल 23 मार्च तो बाद देश में कोविड-19 महामारी कारण किए गए लॉकडाउन कारण पिछले साल फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों लिए टैक्स दतावां नूं रिटर्न फाइल करन विच दित्ती गई राहत कारण मालिया की वसूली बहुत घट हुई सी। बुलारे ने कहा कि अप्रैल 2019 दौरान आम वर्गे हालात होने करके GST तो मालिया की वसूली 1,087 करोड़ रुपए तो वध सी। बुलारे ने दस्सिया कि इस दौरान सूबे के टैक्स दतावां ने 1,924 करोड़ रुपए का GST नकद अदा किया, जो एक होर इतिहासक तथ्य है, क्यों जो GST लागू होने तो बाद यह सूबे की महीनावार प्राप्त हुई सब तो वड्डी राशि है। इस तो पहला 1,396 करोड़ रुपए की सब तो वड्डी राशि पिछले साल नवंबर महीने में प्राप्त हुई सी। देश में कोविड-19 महामारी नाल जूझ रहे मरीजों को आक्सीजन की कमी तो राहत दिवाउण लई भारतीय जल सेना ने वख-वख देशों तो मैडिकल आक्सीजन लियाउण लई 7 समुद्री जहाज़ तैनात किए हैं। इन्हां जहाज़ों में INS कोलकाता, कोची, तलवार, तवर, त्रिकंड, जलाशव और INS ऐरावत शामिल ने। ये जहाज़ वख-वख देशों तो आक्सीजन नाल भरे क्रायोजैनिक कंटेनर और होर मैडिकल उपकरणों की खेप भारत में लियाउण लई तैनात किए गए हैं। फारस की खाड़ी में तैनात INS कोलकाता और INS तलवार इस मंतव लई कल ही बहरीन की बंदरगाह मनामा में पहुँच गए सन, जबकि INS तलवार ने 40 मीट्रिक टन तरल मैडिकल आक्सीजन नाल भारत वापसी की यात्रा शुरू कर दी है। INS कोलकाता कतर के दोहा लई रवाना हो गया है और बाद में तरल आक्सीजन टैंकरां लई कुवैत पहुँचेगा।
इसे दौरान थाईलैंड तो 15 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ कल दिल्ली पहुंच गए ने। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।